मेरा भी एक जो स्टूडेंट था आशुतोष विश्वाल, जिसका फोटो मैंने दिखाया था, वो भी आया हुआ था उस समय। तो सब भगा भगा दिए ना, व्हाई दे विल टेक केयर ऑफ यू, तो इसीलिए। बट ये लोग जो बोलेंगे वो जो फैसिलिटी इज सो गुड, ये गुड, तो वही रह जाते हैं, क्यों वापिस है। चलिए, सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड एंजाइम। तो भाई प्रॉब्लम हमने देखा कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सुपर कॉइलिंग हो रहा है। तो अब हमें सुपर कॉइलिंग को हटाना पड़ेगा। सो दैट एंजाइम इज कॉल्ड डीएनए। नाही नाही, आवरी अच्छी फोटो देखो नाही नाही, एवढा एवढा हाँ हाँ। तो डीएनए, हाँ बोलो सर। आईएनबीओ एग्जाम के आईएनबीओ का एग्जाम नहीं होता है बाबा, एनएससीबी का। एनएससीबी पास करोगे तब आईएनबीओ में मिलता है। आईबीओ पास करोगे तो ओएसएससी कैंप में जाने को मिलेगा। ओएसएससी कैंप में टॉपर बनोगे तो आईबीओ जाने को मिलेगा। आईबीओ टॉप करोगे तो गोल्ड मेडल मिलेगा एंड एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। चलो चलिए नेक्स्ट। सो इसलिए आपको एनएससी बी क्लियर करना पड़ेगा। मैं अभी आपको कुछ कुछ एनएससी बी का भी क्वेश्चंस कराऊंगा, बट तुम लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हो ना, इसलिए मैं नहीं कराता। तो अम्मा ने खाली ट्यूशन पढ़ा, उससे पाठशाठ पढ़ गया सुना, तो आप बेकार में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि ना करो। तो इसलिए व्हेन आई सी ईगरनेस इन यू आई विल सॉल्व इट, है ना। चलिए, सो अभी तो मेरे पास बहुत अच्छा अच्छा सॉफ्टवेयर भी आ गया है ना, तो मैं उसको यूज करके जो अलग अलग कर दे रहा हूँ सारे क्वेश्चंस को। चलिए, सो इसलिए डीएनए टोपो आइसोमरेज, उसको थोड़ा ट्रैक करते रहो, ट्रैक इन द गूगल। ये सब चीज मेरे को मत पूछो, क्योंकि मैं अभी उस इतना देखता नहीं हूँ। ओके, तो अब मैंने गूगल ट्रैक करो सीधे आसीबो एनएससी बी, नेशनल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी। वैसे फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ्स होगा, सब होगा। और डीएनए टोपो आइसोमरेज इधर भी याद रखना, डीएनए गायरेज इन प्रोकैरियोट्स। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए गायरेज दोनों एक्टिविटी करता है, वो खोलने का भी काम करता है एंड सुपर कॉइल हटाने का भी काम करता है। बट जो टोपो आइसोमरेज है वो क्या करता है, ये वो यूकैरियोटिक एंजाइम है। किंतु जदि बही एग्जाम रे देनी ताले टोपो आइसोमरेज तुम प्रोकैरियोट में भी मारोगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस में इकोलाई लिखा होता है बट गायरेज दिया नहीं होता है, तो ये आप समझेंगे। ठीक है जी, सो ये हमारा सेकंड एंजाइम है। तो नाउ व्हाट इट विल डू, मैं पानी दिला ना। सो हाँ जो ये उठ रहे जो नारियल पानी, चलो, यू नो आई लाइक नारियल पानी आर्टिफिशियल। चलिए, नाउ उसमें अब हम लोग क्या करेंगे, तो इट रिमूव्स द सुपर कॉइल्स produced by helicase action. Okay, it removes supercoiling produced by helicase action. So it removes them by number A, again nicking. Okay, nicking मतलब क्या, breaking phosphodiester bonds। ठीक है, नंबर बी है एडिंग नेगेटिव सुपर कॉइल, मतलब उल्टा घुमाना। ओके, अगर इस तरह से कॉइल हो रहा है आप उसको उल्टा घुमाओ, दैट इज कॉल्ड एडिंग नेगेटिव सुपर कॉइल। एंड सी होची लाइगेटिंग या जॉइनिंग। ठीक है जी, तो इसमें मेकिंग फॉस्फोडिएस्टर
डाई ईस्टर बॉन्ड्स, ठीक है, तो वो दोनों काम करता है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कंसेप्ट। एक कौन से बोला? तो ये आपका डीएनए टोपोआइसोमरेज का एक्टिविटी है। तो अगेन हम लोग एक ड्राइंग करके उसको समझने का कोशिश करेंगे, है कि नहीं? नाउ सपोज ये हमारा डीएनए है, ओके। सो यहाँ आप लिख लेना 5 3, वरना याद नहीं आएगा। सो ये 3 प्राइम वाला हुआ, fine. So now show the bonds. हो गया? सो ये आपका हो गया। फाइन। अब यहाँ कौन सा एंजाइम था? हमारा हेलिकेज। ओके, सो ये हेलिकेज है एंड इसके साथ हम किसको जोड़ देंगे? इसके साथ हम जोड़ देंगे टोपोआइसोमरेज। ओके, सपोज ये टोपोआइसोमरेज है, तो अब वो क्या करेगा? अब वो उस स्ट्रैंड को सीधा कर देगा, ठीक है। फाइन, तो देख रहे हो, तो उसने काफी सारा रिमूव कर दिया। ये मैंने क्यों बनाया? ताकि उस एंजाइम को दिखाया जा सके, ओके, कि अभी इसके कर रहा है। हाँ, उसको छोड़ के अभी इसके पीछे लगा हुआ है। एंड यहाँ कौन है? तो यहाँ आपका हेलिकेज। यस, यहाँ आपका हेलिकेज अभी पड़ा हुआ है। ओके, नाउ हेलिकेज के पीछे पीछे कौन लग जाता है? आपका प्राइमेज। ओके, सो दिस इज द फंक्शन। अब हम लोग सेकेंड दिखाएंगे, इसका लेवलिंग कर देते हैं। सो दिस इज डीएनए हेलिकेज and this is DNA topoisomerase. Same. सर जो एडिंग नेगेटिव सुपर कॉइल मीनिंग हैला सेटा पछरु उल्टा डायरेक्शन रे बुले बडी माने से डीएनए स्ट्रैंड्स हो। पहले आप गोल घुमाओ, उसको उल्टा करो, बस काम करो। अरे हाँ। एक सर्कल बनाओ, उसको फिर प्लेन करो, समझे? ओके ओके। जिस तरह से आप सपोज आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, अब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। फाइन, तो ये आपका आ गया डीएनए टोपोआइसोमरेज। यहाँ हम लोग एक एरो दिखा देंगे। चलिए, सो अब हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट पेज। सो थर्ड एंजाइम, तो थर्ड एंजाइम हमारा कौन है? डीएनए प्राइमेज। ओके, डीएनए प्राइमेज, या बुक्स में आरएनए पॉलीमरेज लिखा होता है, बट आई डोंट एडवोकेट। ओके, आरएनए पॉलीमरेज एक प्रॉपर कंसेप्ट नहीं है। ओके, नाउ तो डीएनए प्राइमेज एंड आरएनए पॉलीमरेज बुक्स में लिखा होता है। ओके, तो ये आपका थर्ड एंजाइम है। सो नाउ व्हाट इट विल डू? सो it produces a short RNA
primer strand, okay, before DNA bases are joined. Okay, DNA bases are joined. Okay, this primer strand provides this RNA primary strand provides a 3' OH group for क्या phosphodiester bond formation. आया समझ? तो आपको क्या मालूम है कि अगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना है तो अगर आप फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना है तो आपको क्या करना, इधर तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? तो आपको एक 3' OH चाहिए एंड आप 5' इधर में सर, तो 3' OH चाहिए। अब मैं कॉकटेल बना रहा हूँ, कोकोनट वाटर एंड थम्स अप, एंड वो ड्रग्स बन जाएगा ना, ड्रग्स दिख रहा है, ड्रग्स। चलिए, सो फॉर फॉस्फोडाइस्टर, तो फॉस्फोडाइस्टर इसका मतलब क्या है, आपको एक 3' OH चाहिए, तब जाके 5' PI जुड़ेगा, वो मैं दिखाऊंगा बनाते समय। 3' OH फॉर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, इसमें याद रखना जो DNA प्राइमेज एक्टिविटी is more in the lagging strand, as a primer is also required before synthesis of every Okazaki fragment. ठीक है, तो हर ओकाजाकी फ्रैगमेंट के पहले आपको प्राइमर बनाना पड़ेगा। नाउ RNA primer is synthesized on the basis of DNA RNA base pairing rule। समझ रहे हो, हर चीज हम लिखेंगे, तो दैट इज द कंसेप्ट। अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है, यही चीज आपके बुक्स में नहीं लिखा होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। अंडरस्टूड? सो दैट इज द प्रेस। तो हम लोग वैसा काम नहीं करेंगे, हम हर चीज लिखेंगे। सो नाउ लेट अस मेक ए DNA स्ट्रैंड। तो सपोज ये मैं एक स्ट्रेट स्ट्रैंड बना रहा हूँ, फिर उसको कॉइल अप करेंगे। ओके, ये उसका पैरेलल स्ट्रैंड है, अब उसको घुमा देंगे हम लोग, तो ये हर चीज दिखाते चलेंगे। इधर एक दिखा दो सुपर कॉइल, है कि नहीं? तो हमारे सब किसी सांगरे सांगरे चली थी वो। ठीक है, अंडरस्टूड? तो इधर हमारा कौन सा एंजाइम लगाएंगे? सो ये आपका आ जाएगा, कौन है ये? हेलिकेज। ओके, हाँ, तो हेलिकेज के हर समय साथ साथ कौन होगा आपका? वो कलर याद रखो, हमने किस चीज से बनाया था, वो सर्कल बनाया था ना, तो हाँ, तो ये हमारा है टोपोआइसोमरेज। हमारा एक और एंजाइम हम बनाएंगे, क्या? DNA प्राइमेज। तो ये आपका DNA प्राइमेज है। ओके, तो याद रखना ये DNA प्राइमेज है।
तो अब हम लोग एक नया स्ट्रैंड बनाएंगे। फाइन, ये एक छोटा सा स्ट्रैंड बनाएंगे। उसी तरह यहाँ भी एक छोटा सा स्ट्रैंड हम बनाएंगे। फाइन, तो वी विल नाउ join them just to show कि वो RNA है। हम लोग बेसिस लिख देंगे। भले भले। तो सपोज हमने यहाँ लिखा TATA, तो इधर क्या लिखेंगे? बोलिए। AU है कि नहीं? तो here you will write AU। फाइन, तो समझ में आया? तो ये साबित हो गया कि हमने DNA बनाया है। क्या किया तुमने अनीशा? क्या गड़बड़ हुआ बोलो? क्या गड़बड़ कर दिया? लीडिंग गोल्ड है गला। देख रहे हो बेटा, तो कितना लफड़ा से देख रहे हो, तो कितना टेंशन है। आओ तमें भावो एनसीईआरटी पढ़ाटा कितने सहज है। तो एक्चुअली हमारा लैगिंग उल्टा हो गया सर। तो अब चलो उसमें हम एक पॉजिटिव चीज भी हुआ हमारे साथ, तो हम उधर दिखाएंगे क्या? TA एंड इधर हम दिखाएंगे थोड़ा डार्क कलर कुछ करते हैं ना, ये वाला कलर कर देते हैं। इधर दिखाएंगे AU। ठीक है, इस तरह का दिखाएंगे एंड एक स्ट्रैंड भी बना देंगे। तो इट इज जस्ट लाइक दिस। और क्या, ठीक है। तो ये आपका प्राइमर है। भले भले। तो इधर और उतना नहीं दिखाएंगे, बस यहाँ छोटा सा प्राइमर बना देंगे। क्लियर? यस सर। सो ये हम लोग उसको जोड़ देंगे। तो इधर है 5 प्राइम, इधर है 3 प्राइम, इधर है 5 प्राइम, इधर है 3 प्राइम। मुझे लगा अब ओके। तो ये हमारा प्राइमेज का एक्टिविटी हो गया। अब देख रहे हो, हर सब टीचर एक डायग्राम भी नहीं बनाते हैं, और मैं हर एंजाइम का आपको डायग्राम सिखा रहा हूँ। उतना करने के बाद भी आप कालू को ही लाइक करते, तो क्या किया जाए बता ना? क्या बोलो संदीप? अब डी, तो डी में कौन सा एंजाइम आप जोड़ेंगे? हम लोग DNA पॉलीमरेजेस। ठीक है, अब हम लोग चले जाएंगे DNA पॉलीमरेजेस पे। सो इसका जो डिटेल है मैं आपको लास्ट में एक फोटो दिखा दूंगा। तो दे पॉलीमराइज DNA। ओके, सो ये DNA पॉलीमराइजेशन करते हैं। दे पॉलीमराइज DNA। दे आर क्या? dsDNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। समझ रहे हो? वो देखेंगे क्या? DNA एंड जोड़ेंगे क्या? DNA। ठीक है, so they are dsDNA dependent DNA polymerases. Okay, next point. Sorry, next point. The DNA replication occurs on the basis of what? The DNA replication occurs on the basis of DNA base pairing। ठीक है जी।
नाउ ये आपके बुक्स का स्टोरी है जो हम लोग लिखेंगे। देयर आर 3 DNA पॉल्स। इसका डिटेल में आपका एक फोटोग्राफ के रूप में दिखाएंगे। पहले ये काम खत्म करते हैं। देयर 3 DNA पॉल्स इन प्रोकैरियोट्स and 5 DNA pools in eukaryotes। ठीक है, अभी ये 5 and 7 हो गया। ठीक है, so now these data have changed। तो प्रोकैरियोटिक DNA pools are ओके, कौन कौन सा? DNA पॉल 1। ओके, ये क्या करता है? ये रिमूव्स RNA primers and replaces them with DNA bases। ओके, इसके और भी फीचर्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो DNA पॉल 2, इसको हम लोग DNA रिपेयर एंजाइम भी बोलते हैं। ओके, ऑल्सो हेल्प्स इन DNA प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, एंड थर्ड में क्या होगा? थर्ड में है आपका DNA पॉलीमरेज 3। ओके, DNA पॉलीमरेज 3 ये है मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम। इसके भी कारण हैं। ओके, इट हैज ए वेरी हाई पॉलीमराइजिंग रेट। ओके, ये बहुत जबरदस्त पॉलीमराइज करता है। 5000 बेसेस पर सेकेंड, एंड ये उसको पॉलीमराइजेशन रेट है। ओके, ये है 5000 बेसेस पर सेकेंड। ठीक है, अगर इस तरह से हो रहा है, मैं एट द रेट ऑफ भी लगा देता हूँ। ओके, एट द रेट ऑफ 5000 बेसेस पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में वो 5000 बेस जोड़ता है, सोचिए। एंड बी है आपका वेरी हाई प्रोसेसिविटी। ये सेकेंड या मिनट हम लोग एक बार कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, तो वेरी हाई प्रोसेसिविटी मतलब इसका मीनिंग क्या है? बिफोर रिलैक्सिंग। ओके, या रिलैक्सिंग तो नहीं, इसको हम लोग बिफोर टेकिंग ए ब्रेक इट जॉइन्स 5 lakh। ओके, 5 lakh बेसिस। समझ रहे हो? मैंने रेस्ट करने से पहले, जैसे मिस्त्री लोग कोई भी नहीं आ गया, ठीक है चाय पीवा, है कि नहीं? घर में काम चल रहा होगा, हर आधे घंटे में बोलेंगे आगे चाय पीवा। अब वो चाय पियेंगे तो तुम जाओगे चाय बनाने में, तुम आके दोगे, फिर वो चाय पियेंगे, फिर थोड़ा गप आएंगे, फिर कप वापिस करेंगे, वो आधा घंटा हो जाता है। ओके, तो सोचो, तो इसीलिए ये चाय पीने के पहले 5 लाख बेस जोड़ता है। तो इसलिए उसको हमने मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम के रूप में सिलेक्ट किया। चलिए, तो उसका जो बाकी वेरिएशंस में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ना मैं इस क्लास में आपका एक रेप्लिकेशन फोर्क बना दूंगा या दिखा दूंगा, कुछ भी करूंगा। ओके, तो इसलिए हम लास्ट एंजाइम, तो हमारा पॉलीमराइजेशन हो गया। अब हम लोग तो पॉलीमराइजेशन में जो गड़बड़ी होगा, समझे कि नहीं? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपेयर? सपोज आप ए के साथ सी जोड़ दिए, तो अब तो वो गलती हो गया ना, उसको हटाना पड़ेगा। तो वो हटाएगा कौन? सो दैट विल बी रिमूव्ड बाय
योर क्या प्रूफ रीडिंग एंजाइम्स। सपोज कुछ मिस्टेक हो गया तो वो प्रूफ रीडिंग एंजाइम है। कुछ गड़बड़ी हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर में तो आपको रिपेयर करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो वो रिपेयर कौन करेगा? सो दैट इज डन बाय डीएनए पॉलीमरेज। तो इसीलिए हर एक का अपना फंक्शन फिक्स्ड है, तो इसीलिए हम लोग को वही चीज समझना है, बुझला? तो इसलिए अब क्या होगा, धड़ाधड़ हेलिकेज खोलता जाएगा, तो आइसोमरेज आपका गड़बड़ी को हटाता रहेगा, एंड लास्ट में क्या होगा, हम लोग को रिमूव करना है किसको? आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर को रिमूव करेंगे एंड उसके बाद क्या करेंगे, जो गड़बड़ी है उसको चेक करेंगे। ठीक है जी, तो ये साथ साथ काम चलेगा। अब आपने प्राइमर हटा दिया, अलग बेस जोड़ दिया, बट उन टुकड़ों को जोड़ेगा कौन? तो who will join the टुकड़ेस? तो दैट इज कॉल्ड लाइगेज। तो जो हमारा नेक्स्ट यस, तो नेक्स्ट एंजाइम इन कंटेंशन कौन है? तो दैट इज डीएनए लाइगेज। तो एंजाइम नंबर का नाम है जी सार्धबाई टॉपिक था, तो सेपे हूँ डीएनए लाइगेज। सर आज जो थर्ड सेशन है वो नहीं, वो तो अभी कहाँ से जना, अभी तो और 40 हो गया आपका 11:30। तो हाँ, तो डीएनए लाइगेज एक्चुअली मतलब खुलासा नहीं करते ना तो मन खराब हो जाता है, तो मैं लेट शुरू करता हूँ। ये आप लोग प्रे करो ना, जल्दी सुशांत को न्याय मिले। चलो, डीएनए लाइगेज क्या करेगा? इट जॉइंस द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। Okay, it joins the Okazaki fragments by forming क्या? Phosphodiester bonds। ठीक है, तो ये आपका डीएनए लाइगेज का काम। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायरमेंट्स हो गया। उसके बाद हमने टेम्पलेट ले लिया। टेम्पलेट के बाद क्या लिया? न्यूक्लियोटाइड्स, कैल्शियम आयंस, उसके बाद एंजाइम्स 4। तो अब आएगा आपका 5। तो पॉइंट नंबर 5, अब देखो, अगर डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड हो रहा है तो आपका सिंगल स्ट्रैंड काफी देर तक वेट करेगा, है कि नहीं? yes, अगर सिंगल स्ट्रैंड Yes, sir. काफी देर तक वेट करेगा तो क्या होगा, बोलो? वो आपस में पेयर कर सकता है, इट में पेयर इन बिटवीन ईच अदर, सो दैट इज कॉल्ड क्या? इंट्रास्ट्रैंड पेयरिंग। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए देयर आर SSBPs। व्हाट आर दे? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग proteins. ओके, सो दे आर कॉल्ड हाँ इंट्रा, तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ओके, सो ये क्या करते हैं? दे बाइंड। सपोज अभी जो संदीप है, तुम ट्रेन में जा रहे थे, टिकट नहीं कटा, रिजर्वेशन नहीं किया, ऐसे ही चढ़ गए। तो जब तुम सीट पे बैठे हो, अब अनिशा आके तेरे को देख रही है, आप पूछ रही आज्ञा, एटा ये AC बॉगी 1 है? तो आप बोले यस। तो फिर वो बार बार तेरे सीट को और तेरे को देख रही है, क्यों? तू ज्यादा हैंडसम हो गया क्या? नहीं, उसका सीट हो गया, मेरे सीट पे बैठा है। तो तू क्या पूछेगा? बोलो, Is this your seat? हाँ, तो बोलेगा यस। नहीं, तो बोलेगा यस, तो तुम क्या करोगे? मैं बोल उठ दूंगा जा बे। चेकिंग करूंगा। अरे बोलो जल्दी, तुम्हारा टाइम, तुम्हारे जो गप के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। बाय मिस्टेक बैठ गया मैं। तू कौन करीबू सेटा ता सीट उठी जी सर, एक और जगह बैठ जाओगे। हाँ हाँ मैडम, प्लीज बैठिए ना। वो तो मैं ऐसे ही बैठ गया था, खिड़की था तो इसलिए। अब अभिषेक आके तेरे को देख रहा है और पूछ रहा है ये AC 1 है? तो इसका मतलब क्या है? वो उसका है फिर से।
समझ रहे हो? तो आप लोग मेरा क्या suit है। करोगे, क्या करोगे? सूट में समझ रहे हो? तो और इससे एक चलता जगह पे- रहेगा। तो दे बाइंड टू, सुनो मैं आपका इसके बाद एक सेशन छोटा सा करूंगा, आपको डीएनए दिखा के बंद करूंगा। ओके, सो दे बाइंड टू फ्री Yes, sir, सिंगल yes, sir. स्ट्रैंड एंड प्रिवेंट। चलो मैं इसको लिखता हूँ, इवेंट इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग। समझ रहे हो? तो इसीलिए, तो सिंस यू आर ए गुड बॉय, आप हट जा रहे हो, उसको बैठने दे रहे हो। अगर आप बिहारी होते तो क्या करते? ये आपका सीट है, झगड़ा। हाँ? आप नहीं दिखाओ, हटता। आप टिकट दिखाओ, तो तुम दिखाओगे, ओहो और हमको तो टिट्टी ने बोला उधर बैठ जाओ, आने दो टिट्टी को फिर हम हटेंगे। ओके, तो आप भाई मेरे को तो टिट्टी ने बोला बैठने के लिए, भाई टिट्टी ने बोला तो मैं क्या करूं? बट वो तो हटेगा ही नहीं, तो समझ रहे हो? तो बट तुम हो इसलिए अच्छा है, तुम सरकते गए। इसलिए जैसे जैसे डीएनए आता जाएगा ये हटते जाएंगे, आगे फ्री स्ट्रैंड में लगते जाएंगे। ओके, तो दे आर जस्ट लाइक द केस। चलिए, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा, पहले ये सेशन क्लोज हो जाएगा तो मैं